अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अब जो है पहले वीडियो में हमने जो है किसको डिस्कस किया था? मीडियन को। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड को। तो इसलिए बोर्ड जो है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, और मॉड के लिए जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉड होता है ना, वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो हमें, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में हमें नहीं मालूम कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो रिपीट हो रही है। लेकिन हमें क्लास पता है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो इंक्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जो जिस जिस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती हैं उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमने मीडियन क्लास कैलकुलेट की थी, फिर उसी से रिलेटेड फिर सारी वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। तो इसी तरह से हम मॉड के लिए भी करेंगे। तो मॉड के लिए जब हम करते हैं काम, तो हम पेन ले लेते हैं यहाँ से। पेन ले लेते हैं, और इस दफ़ा पेन जो है वो थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं, ब्राउन ब्राउन ले लेते हैं। ओके, ठीक है ना? तो देखिए, अब हमें चाहिए मॉड। तो मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये इस तरह इसका सिंबल है और इस तरह हम लिखते हैं। तो जैसे कि मीडियन क्लास थी, इसी तरह से जो है हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी वाली होती है? एफ एम क्लास होती है। एफ एम क्लास से क्या मतलब है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्लास। तो देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्लास कौन सी वाली है? जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी क्लास है। ठीक है। तो ये जो क्लास जो है, जिसमें 71 आपको नज़र आ रहा है, ये है क्लास नंबर 6। ये क्लास नंबर 6 है। बल्कि 6 नहीं, 7 है। क्लास नंबर 7 है जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है, और वो है 71। ठीक है। तो 71 जिसमें नज़र आ रहा है, वो है हमारी मीडियन, सॉरी, जो है वो मॉडल क्लास है। ठीक है। तो कौन सी क्लास है? ये 7 क्लास है। तो क्लास 7 मॉडल क्लास है। क्लास 7 ये हमारी मॉडल क्लास है। अब इसका जो फॉर्मूला है मॉड का, वो कुछ इस तरह है। देखें, एक्स कैप इक्वल्स टू एल प्लस, ब्रैकेट ओपन, एफ एम। एफ एम से मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, एफ एम माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाई टू, एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। ठीक है जनाब। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें, एक्स कैप इज इक्वल टू एल। एल क्या है? एल है लोअर क्लास लिमिट। और लोअर क्लास लिमिट कौन सी वाली? जो हमारी क्लास थी जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी, और वो हमारी जो क्लास थी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही, और उस वक्त फ्रिक्वेंसी थी 71। ठीक है जनाब, ये 71 थी। अच्छा, तो ये जो 71, जो कि क्लास थी हमारी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी थी वो 71 थी। और इसी के अंदर जो है हमें यही हमारी एफएम है। तो जो एफएम हम जब पुट करेंगे इसी क्लास 7 के ऊपर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, इसमें जो एल है वो लोअर क्लास लिमिट है, और वो है 60। तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 प्लस। अब देखिए, यहाँ पे है एफएम। एफएम तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, और वो थी 75, सॉरी 71। तो 71 माइनस ये जो F1 है, वो इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है जनाब। तो जो एफएम जो है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि F1 हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी हम उसको दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि हमें यही ही रिक्वायर्ड है। उसके अंदर CF वगैरह इसमें होता नहीं है। इसमें FM होता है, F1 होता है, और F2 होता है, और L होता है। ठीक है जनाब। तो इसमें डाटा मैंने यहाँ जो डाउनलोड किया हुआ है, उस डाटा से मैं देख के लिख देता हूँ कि इसमें क्या फ्रिक्वेंसी है। 71 से ऊपर 33 है, और फिर 51 है। 33 है, और फिर 51 है। ठीक है जनाब। तो इस वक्त जो है F1 से ऊपर जो है वो 33 है। 33 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 33, और यहाँ पे हमारे पास है 51। ठीक है। तो ये जो ऊपर है, यानी कि ये तो हमारी हो गई FM। यहाँ तो हमने लिख दिया FM। यहाँ पे हमारे पास है F1। ये F1 है। F1 कितना है? 33। तो 71 हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं
F1 कितना है 33, तो हम यहाँ 33 लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एम। 2 इंटू एफ एम का मतलब 2 इंटू 71 माइनस F1 यानी कि 33, और F2 जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बाद वाली क्लास है, यानी कि वो 51 है। तो यहाँ आ जाएगा 51, फिर ब्रैकेट इसका क्लोज कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपको पता है इसकी क्लास वेट इस डेटा सेट की कितनी थी, 10 थी। तो अब हमने इसको डेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से, यानी कि हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे कि मॉड मॉड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास हमें ज़रूरत होगा। मॉडल क्लास कौन सी वाली होती है? जिसमें एफएम होता है। एफएम का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसमें होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो है 71। ठीक है, इस पूरी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ऊपर से सारी फ्रिक्वेंसी चल रही थी, लेकिन 71 सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी। तो इस वजह से, यानी अगर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 15 था, 15 था, यहाँ पे हमारे पास कितना था, 20 था। ठीक है, और फिर इसी तरह से हमारे पास क्लासेस चलती जाती हैं फ्रिक्वेंसी की। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वो 71 है। अब 71 से ऊपर जो भी होगा वो 33 है, और जो 71 के बाद होगा वो F2 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, ये है 51। तो इस तरह से हम डाटा के अंदर FM की वैल्यू हमने रखी 71, ये देखिए आप 71 रखा हुआ है। F1 जो है वो 33 है, और हमने 33 रखा हुआ है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसीज जो है वो यहाँ पर थी। ठीक है, तो 2 FM से मतलब 2 इंटू 71, 33 माइनस 51, ये हमने FM की वैल्यू 71 पुट की। F1 जो है वो 33 है जो पहले है, यानी FM से पहली वाली क्लास के अंदर, जो कि क्लास 6 है, 33 है। और F2 जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बाद वाली क्लास यानी कि 51 है। और जो H है वो क्लास विड्थ है, और वो है 10। अब हमने ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दी हैं इसके अंदर, और अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ताकि सारी वैल्यू एक साथ जो है एवेल्यूएट होकर आ जाए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल की जो वैल्यू है, अगर वो डिफरेंट यानी कि डेसिमल में वेरी कर गई, जैसे 1.3333 आ गई, या कुछ ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आ सकता है कि डेसिमल पे वैल्यू वैल्यू कर जाती है, तो फिर आपके आंसर जो है ना वो थोड़े से फ्लक्चुएट कर जाते हैं एक्चुअल आंसर से। इसलिए अगर आप एक साथ कैलकुलेट कर लें वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे आप कर सकते हैं अलग अलग, कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, वन बाय स्टेप, और आप सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम इस वक्त जो है वो एक साथ जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसको मैं प्रीवियस फाइंडिंग्स को मैं ज़ीरो कर देता हूँ और स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या पहले हमें कितनी वैल्यू लेनी है, 60। 60 में हमें ऐड करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, क्योंकि हमें क्लास फिट से मल्टीप्लाई भी कराना है। तो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है, साथ साथ हमें जो है वो फ्रैक्शन में ये वैल्यू लिखी हुई है। तो पहले कितना है, 71। 71 में से हम माइनस करते हैं 33 जो कि F1 था, और फिर डिवीजन में हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय FM 71 है, और फिर माइनस हम करेंगे इसमें से F1 यानी कि 33, और फिर हम माइनस करेंगे F2 जो कि FM के बाद है, यानी इस क्लास नंबर नेक्स्ट जो क्लास है 7 उसके अंदर है 51। ठीक है जनाब, हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास विड से। क्लास विड कितनी है, 10। इसके बाद अब हम इसमें इक्वल टू प्रेस कर देते हैं, और एस इंटू डी प्रेस करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू हमारे पास आएगी 66.552 करके वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 60, अगर 2 डेसिमल पे देखें तो 66.55 वैल्यू आ रही है। तो 66.55, 66.55 मार्क्स। ठीक है, तो ये इस डाटा का मॉड है। आप वैल्यूज को ना स्क्रॉल करके, सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल जो बैक करके देखिएगा, तो आपको ये जो फ्रिक्वेंसी जो पेन रखने से जो मिस हो रही है ना, ये जो मिस हो गई हैं वैल्यूज ना, नज़र नहीं आ रही है, वो आपको नज़र आ जाएंगी कि ये कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप आराम से जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल है यहाँ 15 था, क्योंकि आप 5 जब ऐड करेंगे तो 60, 30 है ना, 25 होगा, या 25 होगा, तो आपके पास आ जाएगा 50। हाँ, ये सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 60 आ गया, तो ये होगा 24,
क्योंकि 60 में 24 जब ऐड हो जाएगा तो 84 आ जाएगा। फिर 84 में यहाँ पे होगा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 94। तो ये वैल्यू इस तरह की होंगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने वैसे बैक जो है वो ट्रेस किया है इस सारी वैल्यूज़ को, तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से तो मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से तो मुझे ये क्लासेस मेरे सामने जो है वो आपस में फ्रिक्वेंसी आ गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है फाइंड करेंगे मॉड को। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी आपका सवाल लाजमी आप पूछिएगा, क्योंकि जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अच्छा, अब एक सवाल आपके, डिफरेंट क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एफएम जो है ना, आप ये मुझसे कह सकते हैं कि कामरान साहब ये एफएम जो है वो 71 आ रहा है यहाँ पे, इसको इससे ऊपर आपने कहा कि वो F1 है और वो है 33, जस्ट ऊपर क्लास उससे, और एफएम के जस्ट बाद जो क्लास है वो आ रही है आपके पास 51। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये एफएम जो है वो बिल्कुल यहाँ आ जाए, बिल्कुल बीनीथ सबसे आखिरी क्लास में अगर एफएम आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ अगर आ जाए, तो फिर एफ एफ टू की वैल्यू क्या होगी। तो एफ टू क्योंकि हमें नहीं पता होगा बाद में कि इसके बाद तो डाटा खत्म हो जाता है, तो एफ टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ एम कहीं पे भी लाई करेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर वाली वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, उस ऊपर ऊपर वाली क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है तो आप लिखें। अगर वो ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप नहीं लिखें। फॉर एग्जांपल अगर एफ एम आपकी पहली क्लास के अंदर ही आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए इससे ऊपर एफ वन तो नहीं होगा ना, एफ वन तो नहीं होगा ना, क्योंकि डाटा हमारे पास और है ही नहीं। तो इस वजह से एफ वन को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर एफ एम आखिरी वाली क्लास के अंदर आ जाए तो फिर जाहिर है उसके बाद F2 नहीं आएगा, तो F2 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में इसको देखते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है वो देखने के क्या हमें आगे करना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें क्वार्टाइल्स को फाइंड करने की टेक्निक जो है वो आनी चाहिए, क्वार्टाइल डिसाइल्स वगैरह को, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।